हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स। देखिए, डिफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में कोई दोष, ड्रॉबैक। आप लोगों ने लैटिस के बारे में पढ़ा था, क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था। लैटिस का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस। सपोज हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है mx, जो बना है m प्लस और x माइनस से। अगर ये आइडियल है, मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई ड्रॉबैक नहीं है, तो इसके अंदर m प्लस और x माइनस का रेगुलर अरेंजमेंट होगा। जैसा कि आप लोग यहां पे लैटिस में देख रहे हैं, m प्लस, उसके बाद x माइनस, फिर m प्लस, फिर x माइनस, फिर x माइनस, फिर m प्लस, मतलब m प्लस और x माइनस का रेगुलर अरेंजमेंट यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें m प्लस और x माइनस इनको जहां पे होना चाहिए वहीं पे है। इन पोजीशंस को हम कहते हैं करेक्ट लैटिस साइट। अब समझते हैं करेक्ट लैटिस साइट क्या होती है किसी भी क्रिस्टल में। तो देखिए, करेक्ट लैटिस साइट का मतलब है वो साइट जहां पे आयंस की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। देखिए, किसी भी क्रिस्टल में आयंस उसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे जहां पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तभी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, ये वो साइट्स हैं जहां पे इन आयंस की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और इसी वजह से यहां पे इन आयंस की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, इस तरह का अरेंजमेंट देखिए तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर बहुत कम हो, यानी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, क्योंकि तभी आयंस में कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, कोई लीनियर मोशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और आयंस अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी साइट को ऑक्यूपाई करके चुपचाप वहां पे बैठे रहेंगे। लेकिन अगर इसी क्रिस्टल का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो क्या होगा? तो देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आयंस की एनर्जी इंक्रीज करेगी, और आयंस की एनर्जी अगर इंक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आयंस अपनी करेक्ट लैटिस साइट को छोड़ के कहीं और चले जाएं, और इससे वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उसी वैकेंसी को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। जैसे मान लो हमने इस क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाया और यहां से m प्लस डिस्प्लेस हो गया, कहीं और चला गया, तो ये जो आप लैटिस देख रहे हैं उसमें ये आयन की वैकेंसी हो गई। तो ये जो वैकेंसी ऑफ m प्लस क्रिएट हुई है, इसी वैकेंसी को हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, जिससे डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइट्स, ये इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा आयंस का फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइट, हम कहेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट उतना ज्यादा आएंगे लैटिस के अंदर। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि जो नंबर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स होंगे, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, नंबर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमें ये रिलेशन देखने को मिल रही है, और इस तरह से हम पॉइंट डिफेक्ट्स को बेटा डिफाइन भी कर सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए, पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन और मोर आयंस ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइट। और ये डिस्प्लेसमेंट किस वजह से हो रहा है? ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो आयंस की एनर्जी बढ़ी, आयंस की एनर्जी बढ़ी तो आयंस के अंदर एक रैंडमनेस आई,
और उसी रैंडमनेस की वजह से आयंस ने अपने करेक्ट लैटिस साइट को छोड़ दिया और वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। उसी वैकेंसी को हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा वैकेंसी क्रिएट होंगी। जैसे हम टेम्परेचर अगर अभी और बढ़ा दें तो m प्लस के साथ साथ हो सकता है x माइनस भी यहां से रिमूव हो जाए। तो आप देख रहे हैं अब यहां पे दो वैकेंसी क्रिएट हो गई हैं, एक m प्लस की वैकेंसी और एक x माइनस की वैकेंसी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे ज्यादा से ज्यादा आयंस अपनी करेक्ट लैटिस साइट को वैकेंट करते हुए डिस्प्लेस होते जाएंगे और हम कहेंगे कि उस क्रिस्टल के अंदर पॉइंट डिफेक्ट्स उतने ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। और सोचिए अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, इतनी ज्यादा वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी कि ये जो क्रिस्टल है ये कोलैप्स कर जाएगा। कहने का मतलब क्रिस्टल की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा पॉइंट डिफेक्ट तो क्रिस्टल की कम स्टेबिलिटी, कम पॉइंट डिफेक्ट क्रिस्टल की ज्यादा स्टेबिलिटी। अब बच्चों आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रिस्टल आइडियल है और कौन सा क्रिस्टल नॉन आइडियल है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आइडियल क्रिस्टल है ये एक हाइपोथेसिस है। ये केवल तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर बहुत कम हो, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दुनिया में ऐसा कोई भी क्रिस्टल नहीं है जो परफेक्टली आइडियल हो। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो हर क्रिस्टल में थोड़े बहुत पॉइंट डिफेक्ट्स जरूर होंगे, लेकिन इतने पॉइंट डिफेक्ट नहीं होंगे कि उस क्रिस्टल को हम अनस्टेबल बोलें। हाँ, अगर हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ा के 500, 800, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर करते जाएंगे, तो हम कहेंगे क्रिस्टल अनस्टेबल होता जा रहा है। तो ये था बच्चों पॉइंट डिफेक्ट्स की डेफिनेशन के बारे में और कॉज ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, नंबर 2 नॉन स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से क्रिस्टल के फॉर्मूले में कोई चेंज ना आए। कहने का मतलब ये वो डिफेक्ट्स हैं जो अगर क्रिस्टल में आ भी जाएं तो इससे क्रिस्टल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि नॉन स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट हैं जो अगर क्रिस्टल के अंदर आ गए तो क्रिस्टल की स्टोक्यूमेट्री यानी क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल देंगे। जैसे अगर क्रिस्टल का फॉर्मूला डिफेक्ट आने से पहले mx था तो हो सकता है इन डिफेक्ट की वजह से क्रिस्टल का फॉर्मूला mx से बदल के mh2 हो जाए, m2x हो जाए, m3x हो जाए। ठीक है, तो ये होते हैं नॉन स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो ये डिफेक्ट्स जिस क्रिस्टल में होंगे उस क्रिस्टल का फॉर्मूला डिफेक्ट आने से पहले भी mx होगा और डिफेक्ट आने के बाद भी mx ही रहेगा। क्लियर हुआ बच्चों कि स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट हैं जो क्रिस्टल का फॉर्मूला नहीं बदल सकते और नॉन स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट वो डिफेक्ट हैं जो क्रिस्टल का फॉर्मूला बदल सकते हैं। अब इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। जो दो स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट, जो अभी आप थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन है, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। फिर इसके बाद नॉन स्टोक्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को दो तरह से डिवाइड किया गया, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। भाई अगर फॉर्मूला डिफेक्ट आने से पहले mx था तो अगर मेटल एक्सेस में आएगा तो mx से m2x बन जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ m इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मेटल एक्सेस आने के दो तरीके हैं, या तो एनायन वैकेंसी क्रिएट हो जाए यानी mx में जो x माइनस है वो लैटिस छोड़ के चला जाए। तो जाहिर सी बात है जब x माइनस चला जाएगा तो x माइनस के रेस्पेक्ट में जो m प्लस होगा उसका मास बढ़ जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का ये पहला टाइप है, एनायन वैकेंसी वाला टाइप।
इसे हम एफ सेंटर डिफेक्ट भी कहते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। मेटल एक्सेस होने का एक दूसरा तरीका भी है, इंटरस्टिशियल कैटायन। मतलब जिस लैटिस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस लैटिस में कहीं बाहर से कोई M प्लस अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं M प्लस का जो मास है लैटिस के अंदर इंक्रीज कर जाएगा, तो वहां पे भी मेटल एक्सेस में आ जाएगा। यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीकों से ऑब्जर्व हो सकता है, एक तो लैटिस में एनायन वैकेंसी की वजह से, या फिर लैटिस में कोई दूसरी लैटिस से कोई कैटायन आ जाने की वजह से, जिसे हम इंटरस्टिशियल कैटायन कह रहे हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब जो कैटायन इस लैटिस का नहीं है बल्कि किसी और लैटिस से ट्रांसफर होके आया है। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करेंगे तो ऐसे ही मेटल डेफिशिएंसी भी दो तरीकों से हो सकता है। एक तो कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाए, कैटायन तो M ही बनाएगा, तो अगर M की वैकेंसी क्रिएट हो गई तो कहीं ना कहीं M प्लस का जो मास है लैटिस में पहले से कम हो गया है, तो मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। नहीं तो दूसरा तरीका है इंटरस्टिशियल एनायन। मतलब जिस लैटिस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बगल वाली लैटिस से अगर कोई X माइनस आ जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारा ऑब्जर्वेशन वाली लैटिस है उसमें X माइनस का मास बढ़ जाएगा, और अगर X माइनस का मास बढ़ गया तो X माइनस के रेस्पेक्ट में जो M प्लस है उसका मास पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, तो यहां भी मेटल डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों अब हम लोग आगे इन सारे डिफेक्ट्स को बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, और इन डिफेक्ट्स का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, मतलब ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करेंगे, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो चार्ट है इसको आप नोट कर लें और इसको आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।